हजरत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुंचे तो तू उसे अपने हक में बेहतर जान और ये बात दिल में बिठा ले कि मेरे लिए इसमें भलाई है। अगरचे बज़ाहिर वो मुसीबत ही नजर आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक में बेहतर होगी। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा कहने लगा, जो कुछ आपने फरमाया मैंने उसको सुन लिया और उसका मतलब भी समझ लिया, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं कि मैं हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझूं। मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ने दुनिया में वक्तन फवक्तन अंबिया कराम मबऊस फरमाए। हमारे ज़माने में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया है। आओ हम उस नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत बाबरकत से फैज़ याब होने चलते हैं। उनकी बातें सुनकर तेरे यकीन को तक़वियत हासिल होगी। आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने के लिए तैयार हो गया। चुनाचे उन दोनों ने अपना सामाने सफर तैयार किया और खच्चरों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन रात उन्होंने सफर जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल आया। वो अपने सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला ने उनको जितनी हिम्मत दी उतना उन्होंने जंगल में सफर किया। फिर दोपहर हो गई। गर्मी अपने जोर पर थी। गर्म हवाएं चल रही थीं। दरी असना उनका पानी और खाना वगैरह भी खत्म हो गया। खच्चर भी थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से वो भी हाँफने लगे। ये देखकर हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह और आपका बेटा खच्चरों से नीचे उतर आए और पैदल ही चलने लगे। चलते चलते हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह को बहुत दूर एक साया और धुआं सा नजर आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गुमान किया कि वहां शायद कोई आबादी है और ये किसी दरख्त वगैरह का साया है। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह उसी तरफ चले गए। रास्ते में आप रहमतुल्लाह अलैह के बेटे को ठोकर लगी और उसके पांव में एक हड्डी इस तरह घुसी कि वो पांव के तलवे से पार होकर जाहिर कदम तक निकल आई। आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने सीने से चिमटा लिया, फिर अपने दांतों से हड्डी निकालने लगे। काफी मुशक्कत के बाद बिलाखिर वो हड्डी निकल गई। बेटे की यह हालत देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह शफकत पदराना की वजह से रोने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अमामे से कुछ कपड़ा फाड़ा और उसे जख्म पर बांध दिया। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से बहने वाले आंसू जब उनके बेटे के चेहरे पर गिरे तो उसे होश आ गया। जब उसने देखा कि मेरे वालिद रो रहे हैं तो कहने लगा, ऐ अब्बा जान, आप तो मुझसे फरमा रहे थे कि हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन अब मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने क्यों लगे? और ये मुसीबत मेरे हक में बेहतर किस तरह हो सकती है? हालांकि हमारे खाने पीने की तमाम अशिया खत्म हो चुकी हैं और हम यहाँ इस वीरान जंगल में तन्हा रह गए हैं। अगर आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे तो आपको मेरी इस मुसीबत की वजह से बहुत रंजो गम लाहक रहेगा, और अगर आप यहीं मेरे साथ रहेंगे तो हम दोनों यहाँ इस वीराने में भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब आप खुद ही बताएं कि इस मुसीबत में मेरे लिए क्या बेहतरी है। बेटे की ये बातें सुनकर हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मेरा रोना इस वजह से था कि मैं एक बाप हूँ और हर बाप का अपनी औलाद के दुख दर्द की वजह से गमगीन हो जाना एक फितरी अमल है। बाकी रही ये बात कि इस मुसीबत में तुम्हारे लिए क्या भलाई है, तो हो सकता है इस छोटी मुसीबत में तुझे मुब्तला करके तुझसे कोई बड़ी मुसीबत दूर कर दी गई हो, और ये मुसीबत उस मुसीबत के मुकाबले छोटी हो जो तुझसे दूर कर दी गई हो। आप रहमतुल्लाह अलैह का बेटा खामोश हो गया। फिर हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने सामने नजर की तो अब वहां ना धुआं था और ना ही साया वगैरह। आप रहमतुल्लाह अलैह दिल में कहने लगे, मैंने तो भी इस तरफ धुआं और साया देखा था, लेकिन अब वो कहाँ गायब हो गया? हो सकता है हमारे परवरदिगार ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा हो। अभी आप इसी सोच विचार में थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह को दूर एक शख्स नजर आया
जो सफेद लिबास ज़ेबे तन किए, सफेद अमामा सर पर सजाए, चक्करबंद घोड़े पर सवार आप रहमतुल्लाह अलैह बड़ी तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह उस सवार को अपनी तरफ आता देखते रहे, यहाँ तक कि वो आपके बिल्कुल करीब हो गया। फिर वो सवार अचानक नजरों से ओझल हो गया। फिर एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम ही लुकमान हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी हाँ, मैं ही लुकमान हूँ। फिर आवाज आई, क्या तुम हकीम हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे ही लुकमान हकीम कहा जाता है। फिर आवाज आई, तुम्हारे इस नासमझ बेटे ने तुमसे क्या कहा? हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तू कौन है? हमें सिर्फ तेरी आवाज सुनाई दे रही है और तू खुद नजर नहीं आ रहा। फिर आवाज आई, मैं जिब्रील हूँ और मुझे सिर्फ अंबिया कराम अलैहिम सलाम और मुकर्रब फरिश्ते ही देख सकते हैं, इस वजह से मैं तुझे नजर नहीं आ रहा। सुनो, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं फलां शहर और इसके आसपास के लोगों को जमीन में धंसा दूं। मुझे खबर दी गई कि तुम दोनों भी उस शहर ही की तरफ आ रहे हो, तो मैंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि वो तुम्हें उस शहर में जाने से रोके। लिहाजा उसने तुम्हें इस आजमाइश में डाल दिया और तेरे बेटे के पांव में हड्डी चुभ गई। इस तरह तुम इस छोटी मुसीबत की वजह से एक बहुत बड़ी मुसीबत यानी जमीन में धंसे जाने से बच गए हो। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना गायबाना हाथ उस जख्मी लड़के के पांव पर फेरा तो उसका जख्म फौरन ठीक हो गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उस बर्तन पर फेरा जिसमें पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो हाथ फेरते ही वो बर्तन पानी से भर गया और जब खाने वाले बर्तन पर हाथ फेरा तो वो भी खाने से भर गया। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह आपके बेटे और आपकी सवारियों को सामान समेत उठाया और कुछ ही देर में आप रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे और सारे सामान समेत अपने घर में मौजूद थे। हालांकि आप रहमतुल्लाह अलैह का घर उस जंगल से काफी दिन की मुसाफत पर था। हासिले वाकया यही है कि छोटी मुसीबत से कभी परेशान ना हो। यकीनन अल्लाह ताला हमें छोटी मुसीबत देकर किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मगफिरत हो, आमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।